यशिका बोलूं मैं? आवाज जा रही है क्लियर? ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए, तो अभी जो मैंने आपको स्टार्ट किया था ये टॉपिक, वहां पे मैंने आपको एक छोटी सी बात सिखाई थी कि ये जो फ्रूट फ्लाइज है इनको क्यों सेलेक्ट किया मॉर्गन में। ठीक है, पीएच मॉर्गन भी बोल सकते हैं, थॉमस हेल्प मॉर्गन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सब इन्हीं का नेम है। उसमें आपको कौन सी बात समझ आई? अगर आप एक फ्रूट फ्लाई को देखते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए ये है एक, सपोज क्या करना है ही है, ठीक है, ये क्या है, एक फ्रूट फ्लाई है। ठीक है, तो इसको देखते हुए आपको ये छोटी सी बात ऐसे याद रखनी है, जैसे वो पेज अभी मैंने हाइड कर दिया जिसपे सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे। ठीक है, इसमें पहली चीज मैंने आपको क्या सिखाई, फर्स्ट थिंग आपने क्या सिखाई इसके बारे में? आपने ये लर्न किया अभी तक कि ये जो है आप इसको इजीली सिंथेटिक मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं। जो मैंने बोला था कि ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, बट मैंने लिखा नहीं। ठीक है, सिंथेटिक मीडियम पे आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जो मैंने उस टाइम स्पेशली आपको सिखाया था, दैट इज ये बहुत अच्छा खासा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करने का काम करता है। क्या करता है ये? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करने का काम करता है। A single mating could produce large number of प्रोजेनीज। मतलब एक ही मेटिंग में बहुत सारे प्रोजेनीज क्या होंगे, इसमें प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, देन आगे फिर क्या सीखा था आपने? इसको देख के अगर आप देखना स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा, मतलब इसके एक तो नंबर ऑफ प्रोजेनीज बहुत ज्यादा, ऊपर से ये सारे प्रोजेनीज क्या करेंगे, बहुत ज्यादा हेरिडिटरी वेरिएशंस को शो करने का काम करेंगे। क्या करेंगे ये? हेरिडिटरी वेरिएशंस को शो करने का काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए, पहले ना अगर बात करी जाए इनकी मॉर्गन की, अब ऐसा तो है नहीं कि चाहे हम मेंडल की बात करें या फिर हम सटन एंड बवेरी की बात करें, ऐसा तो है नहीं कि ये सब क्या थे, मतलब मॉर्गन के रिलेटिव थे, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना? तो इसके लिए यहाँ पे पॉइंट भी बोल सकते हैं, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं आप, पॉइंट के साथ साथ कि क्या ये सोचते थे उनके बारे में। तो यहाँ पे लाइन लिखी है आपको, मॉर्गन वॉज इनिशियली सेप्टिकल। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड दिया है, ये इंग्लिश में डाउट के सेंस में आता है। किस सेंस में आता है इंग्लिश में? ये डाउट के सेंस में आता है। कहीं पे अगर सेप्टिकल आपको बोला जाता है, दैट मीन्स की ये उसके बारे में बहुत श्योर नहीं थे, ये खुद से श्योरिटी लेना चाहते थे। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पे लिखा गया है, मॉर्गन वॉज इनिशियली स्केप्टिकल अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड द क्रोमोसोमल थ्योरी, एंड सो इट इज आयरनिक दैट इट वॉज हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। मतलब एक लाइन भी नहीं बोल सकते हम, मतलब क्या है यहाँ पे, ईच एंड एवरी वर्ड इज अ क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कौन सा ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया गया? फ्रूट फ्लाई। व्हाट इज द नेम, या फिर व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म व्हिच वाज सेलेक्टेड बाय मॉर्गन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स? दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, that provided the significant evidence needed by scientists before they could finally accept Sutton and Boveri's chromosomal theory of inheritance, that more than one factor or trait was present on each chromosome. एक क्रोमोसोम है जिसके ऊपर एक से ज्यादा ट्रेट क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। आप ट्रेट भी बोल सकते हैं, गुण भी बोल सकते हैं हिंदी में, फैक्टर भी बोल सकते हैं, फीचर भी बोल सकते हैं, कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, जो बोलना है आपको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टीएच मॉर्गन जो है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि बिल्कुल कहते हैं ना, पत्थर की लकीर, माइलस्टोन वर्क अगर किन्हीं का हो, जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करने वाली होती है। ठीक है, दूसरी एक चीज है, अगर आपसे किसी पर्सन ने पूछा कि चलो बहुत सारा अच्छा और इम्पोर्टेंट वर्क जो है वो तो मेंडल और सटन एंड बवेरी करके गए थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई थी, बहुत सारी चीजें बताई थी, फिर इतना हंगामा क्यों है, ये मॉर्गन साहब को क्या जरूरत पड़ी
कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट करने की, ठीक है। तो एक बात हमेशा आपको किसी को भी आंसर देना है, क्या? मैंने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस सिखाया था ना? मैंने आपको क्या सिखाया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस सिखाया था। ये देखिए यहाँ पे भी है, पहले भी है। आपने तो स्पेशली उसको बनाना सीखा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस को। तो जब आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा, क्या देखा आपने? डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा। डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखने के बाद आपने एक बात सीखी, क्या? यहाँ नहीं लिखा है, मैं मेंशन कर देती हूँ। क्या देखा आपने? सो देखिए कि यहाँ पे अगर हम राउंड प्लस येलो की बात करें, किसकी बात करें? राउंड प्लस येलो की बात करें, तो ये कितने हैं? 9 है। कितने हैं ये? 9 है, ठीक है। ग्रीन प्लस राउंड की बात करें, ये कितने हैं? 3। येलो रिंकल्ड की बात करें, ये कितने हैं? 3। एक प्रॉपर मैंने आपको ट्रिक भी बताया था इसको चेक करने का, ठीक है। ग्रीन रिंकल्ड बस ये बेचारा बचा, ये लास्ट वाला जो बॉक्स है, ठीक है, दैट इज 1। आपको किसी को भी ये आंसर देना है कि मॉर्गन अब जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वहां पे ये 9331 का रेशियो जो है वो कंप्लीटली डेविएट करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? ये 9331 का जो रेशियो है ये कंप्लीटली क्या करने जा रहा है? डेविएट करने जा रहा है। ऐसा रेशियो हम लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मॉर्गन क्या करने जा रहे हैं? मॉर्गन बोलेंगे अच्छा तुमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, मैं भी देखता हूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस करके कि क्या मुझे रेशियो मिलता है। बात समझ आ रही है आपको? तो ये मॉर्गन भी क्या करने जा रहे हैं? अब डाई हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करने का काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इनका इम्पोर्टेंट वर्क इसलिए भी हो जाता है कि जिसको आज तक लोग क्या मान रहे थे, सबने बोला भाई अब मेंडल है तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, तो वैल्यू तो है ही उनकी, है ना। सबने ये बोला कि भाई तुमको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जा रहा है, तुमने इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं, थोड़ा मैं भी देखूं एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को उठा के उसके अंदर डाई हाइब्रिड क्रॉस करा के, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद फिर एक्चुअली होता क्या है, जैसा और जो रेशियो मिलना चाहिए था, जैसा और क्या मिलना चाहिए था, जो रेशियो मिलना चाहिए था, अब वो चीजें वहां पे नहीं मिलती है। 9331 का रेशियो क्या है? डेविएट हो जाएगा। ये तो खैर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, जो कि अभी मैंने जस्ट पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें तो खैर कोई डाउट होगा ही नहीं, आपने याद कर लिया है इसको, ठीक है। कुछ एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखेंगे कि इनका स्पेशल वर्क कौन सा था। इनका मॉर्गन का, नॉट मेंडल। मेंडल तो करके गए, उनको जो काम करना था उन्होंने किया, है ना। अब हम लोग यहाँ पे किनका स्पेशल वर्क देखने जा रहे हैं? हम लोग मॉर्गन साहब का देखने जा रहे हैं कि आखिर क्या करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग इस पैरा को करने जा रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ, इसको ऑनेस्टली समझिएगा, ध्यान से समझना। मतलब इसको आप चेक कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट से पूछ के क्या कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। इस पैरा को, इस पूरे चैप्टर में, चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस चला, चाहे डाइहाइब्रिड क्रॉस चला, लॉ, सारे लॉ पढ़े आपने, सेग्रीगेशन, डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सारी चीजें आपने पढ़ी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या चल रहा है? तो ये जो पैरा यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। क्या आ रहा है यहाँ पे? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। ये जो पैरा है ये बच्चों को समझ नहीं आता। सिर्फ ये एक ऐसा पैरा है, जैसे आप लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट करके रखा हुआ है, इस पैरा को जब देखते हैं बच्चे तो घबरा जाते हैं। क्या करते हैं बच्चे एग्जाम में? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन रट के चले जाते हैं। क्या करते हैं ये? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। एक मिनट, थोड़ा सा होगा।
अब देखिए यहाँ पे ये जो लिंकेज है, क्या है ये? लिंकेज है। और एक दूसरा टॉपिक है यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन। दूसरा टॉपिक क्या है यहाँ पे? रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है। इनको जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है इसको समझिएगा ध्यान से। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये रहा एक क्रोमोसोम। इसके ऊपर जीन्स बैठे होते हैं। इसके ऊपर क्या होते हैं? ये जीन्स अवेलेबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बहुत सारे क्या है यहाँ पे? जीन्स अवेलेबल है। बहुत सारे क्या है यहाँ पे? जीन्स अवेलेबल है, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज करते हैं हम लोग, ये जीन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये क्या है? 4 है, ठीक है। तो कई बार अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको ये समझ नहीं आता है, तो मैं एक चीज और करती हूँ, मेल फीमेल का मैं यहाँ पे इसको कॉपी करती हूँ। ठीक है। अब ये जो केस है यहाँ पे, ये हो गया मेल का क्रोमोसोम और ये हो गया फीमेल का क्रोमोसोम। ये किसका हो गया? फीमेल का क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। अब इसके ऑफस्प्रिंग में जो फीचर जाना है, जहां समझ नहीं आया वहां मुझे टोक देंगे, ठीक है। वहां क्या कीजिएगा? मुझे टोक दीजिएगा, ठीक है। जहां भी समझ नहीं आया, जहां लगे नहीं हमें समझ नहीं आ रहा, इतनी बात तो सारे बच्चों को पता है कि हाँ यहाँ पे क्या है? ये जीन्स अवेलेबल है। क्या है यहाँ पे? ये जीन्स अवेलेबल है, ठीक है। ये जो जीन्स है यहाँ पे, तो होता ये है कि जब दो जीन्स एक दूसरे के साथ टाइटली लिंक्ड होते हैं, टाइटली क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं। मतलब ये इतने ज्यादा आजू बाजू में प्रेजेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 बनाया, आप इसको लगे हाथ 7 के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे टाइटली लिंक्ड है, तो टाइटली लिंक्ड होने की वजह से क्या होते हैं? जो इनको प्रॉपर मेंडल जैसा डाईहेब्रिड क्रॉस शो करना था, उसकी बजाय पता ही क्या करते हैं? ये दोनों एक साथ चले जाते हैं नेक्स्ट, मतलब जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग फॉर्म होना है, जो यहाँ पे क्या होना है? ऑफस्प्रिंग फॉर्म होना है, ठीक है। सिर्फ इतनी कहानी के ऊपर, सिर्फ इतनी स्टोरी के ऊपर अब आपको छोटी छोटी बातें समझ आएंगी। कैसे? तो देखिए, क्वेश्चंस भी स्टार्ट होंगे यहाँ से क्या है? लगे हाथ क्वेश्चंस भी स्टार्ट होंगे। पहले जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है उसको देख लीजिए, ठीक है। जैसे मेंडल ने डाईहेब्रिड क्रॉस किया था, ये भी वही कर रहे हैं, डाईहेब्रिड क्रॉस ही कर रहे हैं। ये भी क्या कर रहे हैं? डाईहेब्रिड क्रॉस ही कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? ड्रोसोफिला में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड, ठीक है। मतलब एक्स वाई से जिनका रिलेशन है, ठीक है। द क्रॉसेस वेयर सिमिलर टू द डाईहेब्रिड क्रॉसेस, ठीक वैसा ही था जैसे मेंडल साहब ने डाईहेब्रिड क्रॉस किया था, कुछ अलग नहीं किया था इन्होंने, ठीक है। कैरीड आउट बाय मेंडल इन पीस, साफ साफ ये बोल रहे हैं कि जैसे मेंडल साहब ने पी प्लांट के ऊपर किया था वैसे ही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं किया इन्होंने। जैसे मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड व्हाइट आइड। अब देखिए इसको कैसे याद करते हैं, इसको याद करने का एक तरीका बताती हूँ, ये तो फिर आपको समझ आ गया। इस पे भी बहुत क्लासेस चलेंगी। जो कहा जाता है ना, इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इससे बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं, तो टीचर भी क्या करते हैं? इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे को खुद ही पूछना आता है, तो मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन टॉपिक से इसलिए उसको पिक करती हूँ, क्योंकि ये समझ भी नहीं आता और बच्चा चेक भी हो जाता है कि उसने चैप्टर करा है या फिर नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रूट फ्लाई है या ड्रोसोफिला है, क्या है? ड्रोसोफिला है, ठीक है। अब एक क्या है? मेल है यहाँ पे, और एक क्या है यहाँ पे? फीमेल। ऐसे याद कर सकते हैं, आसान है ऐसे याद करना, है ना। ऐसे लैंग्वेज में देखेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या लिख दिया, हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। हम लोग दोनों चीजें लेते हैं यहाँ पे,
आई कलर भी लेते हैं, बॉडी कलर भी लेते हैं। यहाँ पे आई कलर भी लेते हैं, फीमेल का भी आई कलर लेते हैं, आई कलर, और मेल का भी बॉडी कलर लेते हैं। कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। और नीट में क्या किया जाएगा, 4 ऑप्शंस बना दिए जाते हैं, आपको कंफ्यूज किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे बॉडी कलर, क्या हो गया, ये बॉडी कलर हो गया। अब मेल्स में जब हम आई कलर देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, सो देखिए मेल को जब हम देखते हैं, ठीक है, तो मेल के पास जो आई का कलर है वो क्या है, रेड है। मेल के पास आई का कलर क्या है, रेड है, ठीक है। और फीमेल के पास आई का कलर क्या है, व्हाइट है। क्या है, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है बस, हाँ हो गया, व्हाइट आ गया यहाँ पे, ठीक है। फीमेल का आई कलर क्या है, व्हाइट है। फीमेल का आई कलर क्या है, व्हाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी कलर की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, बॉडी कलर की, ठीक है। तो ड्रोसोफिला के मेल्स में बॉडी कलर कैसा लिया गया है, यहाँ पे जो बॉडी कलर है दैट इज, अब ये देखिए, अगर हम यहाँ पे फीमेल का हमने क्या लिखा है, आई कलर व्हाइट और मेल का आई कलर रेड, तो बॉडी कलर को याद करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए, येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स। तो बॉडी कलर कैसा हो गया इसका, अगर हम बॉडी कलर की बात करें दैट इज येलो। कैसा है ये, येलो है। कैसा है ये, येलो है, ठीक है। और अगर हम मेल्स की बात करें तो कैसा है ये, ब्राउन है। कैसा है ये, ब्राउन है। तो अगर आप ऐसे स्कीमेटिक फॉर्म में लिखते हैं तो उससे क्या होता है, याद जरूर रहता है कभी ना कभी कुछ ना कुछ। और इसको कैसे कंफ्यूज किया जाता है, आई कलर इज व्हाइट, मेल फीमेल का अलग अलग लिखा रहेगा, मेल्स आई कलर इज व्हाइट, फीमेल्स आई कलर इज रेड, मतलब मिस्टेक दिया जा रहा है आपको वहाँ पे, जो रॉन्ग ऑप्शन है वो दिया जा रहा है, ठीक है। और उन सब में से आपको जो राइट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, तो ये याद रहेगा तभी तो मार्क कीजिएगा उसको। इस पे देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपके दिमाग में एक ये आ रहा होगा, आखिर हम इसको ही क्यों रटें, है ना। हम कुछ भी लिख सकते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस है तो किसी भी दो टीचर को उठा के कराएं, इसलिए क्योंकि अब कोई जो एक्सपेरिमेंट करता है, जैसे मॉर्गन ही ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है, मॉर्गन साहब कर रहे हैं। तो 9331 का डेविएशन कौन शो कर रहा है, तो इसी ट्रेट और इसी फीचर का यूज करके इन्होंने 9331 का रेशियो का डेविएशन जो है वो शो करने का काम किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसमें इंटर क्रॉसिंग कराई, ठीक है। इंटर क्रॉसिंग कराने के बाद क्या होगा, ये जो रेशियो है यहाँ से वो डेविएट कर जाएगा। कैसे डेविएट कर जाएगा, 9331 से डेविएट कर जाएगा। कैसे डेविएट कर जाएगा, ये 9331 से डेविएट कर जाएगा, ठीक है। तो मेंडल साहब तो बोलते रहे अभी तक, व्हेन द टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट, बोलते रहे भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम करता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम करता है, एक जीन का एक्सप्रेशन दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता। तो यहाँ तो गलत कर दिया इन्होंने। यहाँ पे ये जो मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट है, यहाँ जो क्या है ये मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, इस मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट में ये क्या कर रहे हैं, मेंडल साहब को इन्होंने बोला आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है और आपका जो 9331 का रेशियो है वो सिर्फ टी प्लांट के लिए, किसके लिए है, टी प्लांट के लिए है, बट मैं जो ड्रोसोफिला के अंदर, और ऐसा भी नहीं कि इनका एक्सपेरिमेंट जो है वो रॉन्ग है, गलत है, या फिर हम ऐसी हवा में बोल रहे हैं। तो इसके बेसिस पे फिर पता है क्या किया गया, मतलब स्टोरी को समझिए, कई बार ना स्टोरी भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, ठीक है। स्टोरी आप ऐसे समझिए कि जो ये ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हुआ। आप मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं ना, जैसे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, मैं अभी आपको बोला, मैंने बोला 9331 का रेशियो डेविएट कर गया, ठीक है, आपने लिख लिया कॉपी में। लेकिन किसी न किसी टाइम में आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर अराइज होगा कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डेविएशन ऑफ 9331 रेशियो, ठीक है।
अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डेविएशन रफ में लिख रही हूँ मैं, है ना। रीजन ऑफ डेविएशन ऑफ 9331 रेशियो किसका, ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, दो क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मिल जाएगा आपको ऑप्शन, जैसे जिस तरीके से आप ढूंढना चाहें मैं बता देती हूँ कैसे कैसे ऑप्शन होता है। पहले आप वर्ड तो सीखिए, समझाना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। पहला है लिंकेज और दूसरा है रिकॉम्बिनेशन। दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा क्या है यहाँ पे, रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ पे लिंकेज और दूसरा यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ऑप्शन आपको ऐसे दिया जाएगा, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लिंकेज एंड इवोल्यूशन, ऑप्शन सी लिंकेज एंड म्यूटेशन, ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन। आप बोलेंगे अच्छा ये सब कुछ तो हमें सुना हुआ लग रहा है, इसमें से कोई सा भी टिक कर देते हैं अगर बच्चे ने पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये दो ऐसे रीजन हैं जो कि इस 9331 रेशियो को डेविएट कराने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, ये डेविएट कराने जा रहे हैं। बाकी हम लोग सीखते रहेंगे, आगे क्लासेस जो आएंगी हम लोगों के पास उसमें हम डिटेल करते रहेंगे, बट पहले मुझे आपको ये इंट्रोडक्शन देना जरूरी है कि आगे जाके क्या होने वाला है। ठीक है, ताकि आपको इंटरेस्ट आए, आप समझेंगे कि नहीं हमें आगे ये सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन करनी है, तो उस बेसिस पे आप इसको थोड़ा थोड़ा रिकॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हैंग भी कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए अब देखिए, इन्होंने एक यहाँ पे क्रॉस ए किया और एक यहाँ पे क्रॉस बी किया। ठीक है, और ये जो क्रॉस ए क्रॉस बी है, यहाँ पे ये कलर वाइज ये सब यहाँ पे क्रोमोसोम शो किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम्स शो किए जा रहे हैं। ठीक है, ये मैं भी आपको समझा नहीं रही हूँ, एक छोटी सी बात बता रही हूँ, देखिए समझना नहीं है अभी आपको, समझाना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अभी आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि इसको हम लोग जीन मैपिंग बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, जीन मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये जीन मैपिंग में अगर कोई आपसे पूछे कि क्या किया जाता है जीन मैपिंग में, तो आपको क्या बोलना है वहां पे, जीन मैपिंग में हम लोग क्या करते हैं, इस जीन मैपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जीन की पोजीशंस को लिखते हैं। अब देखिए एक चीज देखिए, यहाँ ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है। ठीक है, YW लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक जीन है। मैं इसको एक मिनट यहाँ से रब करती हूँ, ये देखिए ये भी है, एक जीन है और ये दूसरा जीन है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए और सोचने के बाद मुझे जवाब दीजिए कि इसके पोजीशनिंग में और इसके पोजीशनिंग में फर्क क्या है, तो क्या आंसर देंगे आप। वहां पे आपको ये दिखेगा कि इन दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये डिस्टेंस कम है, यहाँ जब क्या है, ये डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये लिंक्ड जीन्स हैं ये, और ये क्या है, यहाँ पे लिंकेज नहीं है। यहाँ पे क्या है, जहाँ पे लिंकेज नहीं होता वहां पे रिकॉम्बिनेशन की गुंजाइश होती है। ठीक है, बट अभी मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी, आपको इतना जरूर समझ आ रहा होगा। ये क्या है, लिंक्ड जीन है। यहाँ पे येलो ज्यादा अच्छा दिख रहा है। ये क्या है, टाइटली लिंक्ड जीन्स है। ये कैसे है, डिस्टेंस है। यहाँ पे यहाँ देखिए डिस्टेंस है। ये कैसे है, आजू बाजू में लिंक्ड है, ये भी लिंक्ड है। ये कैसा है, यहाँ पे डिस्टेंस है। ये क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है। दीज आर नॉट लिंक्ड जीन्स। ये क्या है, लिंक्ड है। ये क्या है, लिंक्ड है। ये क्या है, ये लिंक्ड नहीं है। ये क्या है, लिंक्ड नहीं है। ठीक है, ये कैसे लिंक्ड है। कई बार तो ऐसा होता है ना कि अगर इसको मैं कहीं पे कुछ हाइड करके बच्चों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को दे दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एरो डाल के मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया कि ये फेनोमेना, या फिर ऐसे मैंने डैश करके दे दिया कि मेंशन द टर्म या मेंशन द स्पेसिफिक टर्म फॉर दीज जीन्स। बच्चों को समझ ही नहीं आता, टीचर हमारे से पूछ कर रहे हैं।
यहाँ पे चाहे तो आप लिंक्ड जीन्स लिखिए, चाहे क्या लिखिए आप, लिंक्ड जीन्स लिखिए। और नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फेनोमेना लिंकेज जो है वो ये जीन्स क्या कर रहा है यहाँ पे शो करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो चार्ट है वो मुझे पूरा आपको समझाना फ्रेश स्टार्ट करना है, तो ये जो टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। बाकी कल तो कौन सा डे है, कल तो वेंसडे है, हाँ ठीक है। तो परसों करते हैं हम लोग मॉर्निंग में क्लास, ठीक है। चलिए वेट करते हैं।